नमस्कार, स्वागत है आज के शब्द ज्ञान में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द है अंगरक्षक। अंगरक्षक स्वयं शब्द से ही हमें पता चल रहा है। अंग यानी शरीर और उसका रक्षक यानी किसी के शरीर की रक्षा करने वाला क्या कहेंगे हम उसे? अंगरक्षक, जिसे हम बॉडीगार्ड भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उससे हम क्या कहेंगे? अंत्यज। अंत्यज यानी जिसका जन्म जो है निम्न वर्ण में हुआ हो। वहीं अगर बात करें जिसका जन्म उच्च वर्ण में हुआ उसे हम क्या कहेंगे? तो कुलीन। ठीक है, घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी यानी कमरे में तो सबसे ऊपर की जगह जहाँ सामान आदि रखा जाता है या छत से नीचे का भाग उससे हम क्या कहते हैं? अटारी। ठीक है, वह बच्चा जो अभी भी माँ के दूध पर निर्भर उसे क्या कहते हैं? शब्द से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे दूध मुहा, जो अभी तक माँ के दूध पर निर्भर है। जो भोजन रोगी के लिए उचित होता है, पथ्य। पथ्य का मतलब वह भोजन जो हानिकारक ना हो या फिर लाभदायक भोजन, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोगियों का भोजन पथ्य। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन ले जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पाथेय। पाथेय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पाथ यानी रास्ते से संबंधित है, उसी से ये शब्द बना है पाथेय। यानी मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसे हम कहेंगे पाथेय। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, सीधी सी बात है। भले लोग होते हैं उनके भी जो है बुरे दिन आते हैं। घायल की गति घायल जाना यानी एक पीड़ा या दुख से जो गुजरा हुआ व्यक्ति वही दूसरे की पीड़ा या दुख को समझ सकता है। जल में रहकर मगर से बैर यानी स्वयं से अधिक शक्तिशाली या बलवान से दुश्मनी। तो जल में रहकर मगर से बैर, अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी बढ़ाना। जितनी डफली उतने राग यानी जितने लोग उतने विचार, जितनी लोग उतनी बातें। विष दे पर विश्वास न दे, ये इंपॉर्टेंट है। विष दे पर विश्वास न दे यानी किसी को स्पष्ट कहकर तो बुरा कर दीजिए लेकिन विश्वासघात जो है मत कीजिए। आज के युग में शब्द वहन। वहन का मतलब होता है भार डालना यानी एक सामान को ढोकर उसे दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी सामान को, उसे हम क्या कहते हैं? वहन। और वाहन होता है सवारी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन की, जिसके हम जैसे कार है, बाइक है, कोई जहाज है, एयरक्राफ्ट वगैरह, वो सब वाहन के अंदर आएंगे। इसके अलावा वाद। वाद का मतलब होता है कहना, तो उसे हम कहेंगे मत। वाद या अपना मत देना, वाद। और वाद्य यानी कोई भी म्यूज़िक बजाया जा सके जिसे हम, तो उसे हम कहेंगे वाद्य। ये वाद्य ऐसे लिखेंगे वा आदा द और य, जैसे विद्यालय में आता है तो वी आदा द य और ला या लय। ठीक है, तो ये वाद्य है। बाजा। श्व। श्व ऐसे लिखते हैं श्व, ये फ़ोन की वजह से ऐसा लिखा गया यानी जो आने वाला कल है, भविष्य, उसे हम कहेंगे श्व। और वही स्व क्या होता है? अपना, खुद का। संदिग्ध, जिस पर शंका हो, संदेह हो, संदेहपूर्ण, उसे हम कहेंगे संदिग्ध। और संदग्ध यानी जो जल चुका है, संदग्ध। षष्ठी। षष्ठी होता है 60 यानी 60 वर्ष, वहीं षष्ठी होता है 6th यानी छठी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे षष्ठी ट और षष्ठी ठ। सदेह। सदेह यानी सदेह, नाम से स्पष्ट है यहाँ पे। प्रत्यक्ष यानी देह सहित, देह के साथ, उसे हम कहेंगे सदेह। वहीं संदेह यानी शंका करना। आज के विलोम शब्द संकरा। संकरा होता है नैरो, पतला, और चौड़ा इसका विलोम हो जाएगा। चोर। चोर का विलोम हो जाएगा साहूकार, चोर जो पैसे चुराता है, साहूकार जो ब्याज पर पैसे देता है। चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त जिसको चिंता है, और चिंता मुक्त, उसका विलोम हो जाएगा। गुरु का विलोम होता है लघु, ये ध्यान रखिएगा। गुरु मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब छोटा, तो गुरु का विलोम शिष्य नहीं, गुरु का विलोम लघु। इसके अगर गहरा मतलब पानी में कोई गहरी चीज़ है तो उसके लिए हम गहरा। वहीं उथला होता है पानी के सतह पर या फिर छिछला, तो उसे हम कहते हैं उथला। ठीक है, तो गहरे का विलोम क्या हो गया? उथला। खेद, दुख, और वहीं इसका विलोम हो जाएगा प्रसन्नता। तेजस्वी, जिसका तेज या प्रकाश अधिक, उसे हम तेजस्वी कहते हैं, वहीं इसका विलोम हो गया निस्तेज। ठीक है, आगे के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची हम जानते हैं आज जादेश्वर, अल्लाह, खुदा, जगदीश, जगन्नाथ, निरंजन यानी जिसमें कोई दोष ना हो, परमात्मा, परमेश्वर, परवरदिगार, प्रभु, ब्रह्म, रब। विभु शब्द हम ध्यान रखें, विभु, साईं, साहब, सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। ठीक है, इसके बाद में सृष्टा और स्वयंभू मतलब जिसने स्वयं ने जन्म लिया हो। इसके अलावा इष्ट। इष्ट यानी इच्छित या फिर जो चीज़ हमें चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? इष्ट। अभिप्रेत, हम इसका पर्यायवाची देखेंगे, एक अभिष्ट, इच्छित, इप्सित, इच्छित इप्सित दोनों। इसके अलावा काम्य, इसके बाद में मनोवांछित, मन को चाहने वाली, वांछनीय। इसके अलावा आगे देखते हैं हम उजाड़। उजाड़ के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? निर्जन। निर्जन मतलब कोई जन नहीं हो, सुनसान हो, वीरान हो,
इसके अलावा बर्बाद, एक शब्द हम क्या रखेंगे, बियाबान। बियाबान यानी उजाड़ या फिर सुनसान जगह के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, बियाबान। इसके अलावा उचित, उचित के हो जाएंगे पर्यायवाची, जो ठीक हो, जो उपयुक्त हो। इसके अलावा मुनासिब, वाजिब, संगत, और ये शब्द हम खासकर ध्यान रखेंगे, समीचीन। समीचीन का मतलब होता है जो उपयुक्त होता है, जो ठीक होता है। इसके अलावा कमल, कमल के पर्यायवाची खूब सारे हैं, देखेंगे। अंज, अंज के और भी पर्यायवाची, अंज मतलब काजल भी होता है, अंज मतलब कोई दोष भी होता है। तो इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे अंज मतलब कमल यहाँ पर। इसके अलावा अर्क बधु, अर्क बधु के अलावा अम्बुज यानी जिसने पानी से जन्म लिया हो, अब्ज पानी से जन्म लेना, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, इंदिवर उत्पल होता है नीले कमल को हम कहते हैं इंदिवर, और नीलोत्पल हमने सुना होगा शब्द जिसका मतलब नील कमल को हम नीलोत्पल कहते हैं। उत्पल क्या हो गया, कमल। इसके अलावा कंज, कोकनद, इसके अलावा जलज, जल से उत्पन्न, तामरस, नलीन, नीरज, पंकज, पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा हो जो पंकज। पद्म, सुंदर वस्तु के लिए हम यूज करते हैं पद्म। पुंडरिक, पुंडरिक होता है सफ़ेद कमल को हम कहते हैं पुंडरिक। राजीव, वारी, वारी का मतलब जल और जल से उत्पन्न वारीज। इसके अलावा शतदल, जिसके 7, शत का मतलब 100 से, 100 पंखुड़ियाँ होते हैं, 100 पंख होते हैं जिसके। शतपत्र, सरसीज, सरसी रूह और सरोज। इसके अलावा ये सब सर का मतलब तालाब ही होता है, उनसे जन्मे जो होता है सरसीज, सरसी, रूह और सरोज। आज के पारिभाषिक शब्दावलियाँ, अपेंडेज, अपेंडेज का मतलब होता है संलग्न। कोई मुख्य पत्र व्यवहार होता है उसमें जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाई जाती है, कोई डॉक्यूमेंट लगाया जाता है मुख्य पत्र व्यवहार के साथ में, तो उससे हम कहते हैं संलग्न करना या फिर अपेंडेज। इसके अलावा बेस ईयर, किसी भी चीज़ के लिए अगर पुराने वर्ष से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तो उसके लिए हमें एक बेस ईयर चाहिए होता है, तो उसका मतलब सीधा सा हम देखेंगे आधार वर्ष, बेस ईयर को कहते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमस, वह संस्था जो आंतरिक रूप से स्वतंत्र होती है उसे हम ऑटोनॉमस कहते हैं। इसका पारिभाषिक शब्दावली होती है स्वायत्त। इसके अलावा इन दोनों शब्द में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बार का मतलब होता है रुकावट और बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। वापस देखेंगे, बार मतलब रुकावट और बैन मतलब प्रतिबंध। इसके अलावा एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, यानी पहले से जो आशित, यानी जो आने वाला है उसका पहले से अनुमान लगाना। साथ ही हम पढ़ेंगे एंटीसिपेटेड व्यय जो होता है, प्रत्याशित व्यय, उसको हम कहेंगे एंटीसिपेटेड रेवेन्यू। इसके अलावा एंटीसिपेटेड राजस्व, तो एंटीसिपेटेड व्यय हो जाएगा एक्सपेंडिचर, एंटीसिपेटेड राजस्व को हम कह देंगे रेवेन्यू। ठीक है, तो एंटीसिपेटेड का मतलब प्रत्याशित, जो पहले से आशित हो, प्रत्याशित। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।